हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी घर पर ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th और 12th के जो भी टर्म 1 के एग्ज़ाम होंगे उनमें एक टॉपिक है लेटर राइटिंग। तो उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। कैसे जो बेसिक क्वेश्चन है लेटर राइटिंग को लेकर या केस स्टडी क्वेश्चन है वो सभी हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, बगैर देरी किए लेट्स स्टार्ट। Letter writing. Letter writing is the most common form of written communication. ये एक सबसे कॉमन फॉर्म होता है लेटर राइटिंग कम्युनिकेशन का, वार्तालाप का सबसे आम तरीका है। इट इज़ मीन्स ऑफ कनेक्टिंग पीपल, ये लोगों को आपस में कनेक्ट करने का एक तरीका होता है। Letter is written than a telephonic conversation as it gives deeper, better and more creative expression of thought than a conversation on phone. जो लेटर बेटर है, अच्छा है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से, क्योंकि ये गहरा, एक डीपर और एक बेटर और ज़्यादा क्रिएटिव एक्सप्रेशन देता है थॉट्स को, बजाय हम फ़ोन पर जो कन्वर्सेशन करते हैं उससे। फ़ोन पर हम जो कोई बार बात करते हैं तो हमें याद नहीं रहता सारी बात एक टाइम पर। लेटर में ऐसा नहीं होता, वो ज़्यादा डीपर, बेटर और क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है। द एडवेंट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन लाइक ईमेल हैज़ एडिड टू द पॉपुलरिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ लेटर्स। जो डिजिटल कम्युनिकेशन की खोज है जैसे कि ईमेल, उसने इसकी पॉपुलरिटी और यूजफुलनेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। लेटर राइटिंग इज एन आर्ट, लेटर राइटिंग एक कला है विच एवरीवन मस्ट डेवलप एंड मास्टर विद कंटिन्यूस प्रैक्टिस। लेटर्स में बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर टाइप्स। जो लेटर राइटिंग कला है जिसमें कि हर कोई, किसी को एक मास्टरी होनी चाहिए, वो करी जा सकती है लगातार प्रैक्टिस से। और लेटर्स को हम दो भागों में मुख्य बांट सकते हैं। कौन कौन से, अब उसके फीचर पढ़ेंगे। इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर्स विच वी राइट टू क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इनफॉर्मल या फिर पर्सनल लेटर्स वो हम लिखते हैं अपने नज़दीकी मित्रों या रिश्तेदारों को। दूसरा, फॉर्मल लेटर्स विच इंक्लूड बिजनेस लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, प्लेसिंग ऑर्डर्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन एंड सेंडिंग रिप्लाइज। फॉर्मल लेटर में जिसमें कि हमारे शामिल होते हैं जैसे कि बिजनेस लेटर या फिर ऑफिशियल लेटर, आमतौर पर ये होते हैं फॉर मेकिंग इंक्वायरी करने के लिए, कोई कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, या देने या लेने के लिए, क्या सूचना लेने या देने के लिए, या फिर रिप्लाई सेंड करने के लिए, इत्यादि टाइप के होते हैं फॉर्मल लेटर। Letters to the editors of newspaper highlighting some social or political issue, giving suggestion। जो लेटर एडिटर को लिखे जाते हैं, वो जो अखबार में पब्लिश होते हैं, वो हमारे कुछ सामाजिक और राजनीतिक जो इशू होते हैं उनको उठाते हैं और उनके संबंध में कुछ सजेशन को भी प्रकाशित करते हैं। एप्लीकेशन फॉर जॉब या फिर अलग टाइप होता है जॉब एप्लीकेशन। की पॉइंट्स फॉर लेटर्स टू द एडिटर्स, जो लेटर टू एडिटर हैं उसके क्या क्या की पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1, बिगिन विद रेफरेंस टू न्यू पॉइंट्स, रीसेंट डेवलपमेंट और एक्स्ट्रा। किसी भी रेफरेंस को नए इवेंट्स से या रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है उससे शुरुआत करो लेटर को। क्रिएट ए कंटेक्स्ट फॉर डेवलपिंग द कंटेंट, कंटेंट को डेवलप करने के लिए एक कंटेक्स्ट क्रिएट करो। गिव डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो भी सब्जेक्ट मैटर उसकी डिटेल दो। फॉर द इश्यू ऑफ द चाइल्ड लेबर, इट्स कोज, अफेक्ट एंड पॉसिबल वेज टू एलिमिनेट द सेम। उदाहरण के तौर पर जैसे कि चाइल्ड लेबर का इश्यू है, उसके कोज, उसके अफेक्ट और जो भी पॉसिबल तरीके हैं उस समस्या को हल करने के लिए या दूर करने के लिए। ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे लेटर राइटिंग को लेकर। अब सैंपल करेंगे। सैंपल,
Write a letter to the editor of the Hindustan Times complaining against the bursting level of noise pollution in our city. हमारे शहर में लगातार बढ़ रही नॉइस पोल्यूशन के विरुद्ध हिंदुस्तान टाइम्स में लेटर टू एडिटर कीजिए, अर्थात एडिटर को लेटर लिखिए। तो सबसे पहले क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के सभी लेटर्स में सबसे ऊपर होगा सेंडर एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है। फॉर एग्जांपल 606 हार्मनी अपार्टमेंट्स नागपुर। देन एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिखनी है, जो भी है यहाँ पर, जैसे आप जिस टाइम पर आप लिख रहे हैं उस टाइम की डेट। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप जिसको लिख रहे हैं यानी रिसीवर एड्रेस, फॉर एग्जांपल यहाँ है द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स नागपुर। ओके, क्वाइट क्लियर। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, देन एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के जो रिसिपेंट है अर्थात जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा इसका? कंसर्न ओवर राइजिंग लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन द बिग रैग। जो बड़े बड़े रेजिडेंस एरिया हैं उनमें नॉइज पोल्यूशन की बढ़ती हुई नॉइज पोल्यूशन के बारे में चिंता जाहिर करना। तो अब बॉडी होगी कौन सब्जेक्ट के बाद, या फिर कह लें कि भाई सर, ठीक है, या आप जिसको लिख रहे हैं उसके बारे में डियर सर या मैम। अब बॉडी के आमतौर पर 3 पार्ट होते हैं, ओपनिंग और डिटेल, और फिर क्लोजिंग में जिसके आपके सॉल्यूशन वगैरह होते हैं वो सजेशन या सॉल्यूशन। तो देखेंगे इसको, इस लेटर को। Through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authority toward the rising noise pollution in our cities. आपके स्थापित अखबार के कॉलम के माध्यम से मैं हमारे शहर में लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण की ओर अधिकारियों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। Despite laws made by the government banning the use of loudspeaker and DJs after a particular time, people seem to burn a deep ear to what the government tells them. कानून के बनाने के बावजूद सरकार के जो लाउड स्पीकर या डीजे के विरुद्ध के एक निश्चित समय के बाद वो नहीं बजाए जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि लोग इनके प्रति अपनी नज़रअंदाजी करते हैं, अर्थात वो बहरे हो जाते हैं जो गवर्नमेंट उनको कह रही है उसके विरुद्ध, अर्थात वो ध्यान नहीं देते हैं। मैरिज प्रोसेशंस till late night in the middle of the cities and DJ loud music are all source of noise. जो भी शादी समारोह में लेट नाइट तक डीजे या म्यूजिक चलता है वो नॉइज पोल्यूशन का सोर्स है, which have the adverse effect on older and the ailing members of the society. जिसका समाज के बूढ़े और बीमार व्यक्तियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट्स आर द मेन विक्टिम स्पेशली ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। जो विद्यार्थी हैं वो खास तौर पर इसके मुख्य शिकार होते हैं, खासकर एग्जामिनेशन के दौरान। नॉट ओनली डज इट अफेक्ट हेल्थ ऑफ द पीपल बट आल्सो देयर बिहेवियर। न केवल उनके हेल्थ पर अफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि उनके व्यवहार पर भी लोगों का असर पड़ता है। इट कॉजेज एलिमेंट्स लाइक हाइपरटेंशन, इंसोमेनिया, स्लीपलेसनेस, हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स एंड व्हाट नॉट। इससे बहुत बुरे परिणाम होते हैं। इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, टेंशन होना, इंसोमेनिया, स्लीपनेस या सुनने की कमी, ये सारी और पता नहीं क्या क्या बीमारियां इससे हो जाती हैं। It all speaks volumes of well planning on the part of the government. Rules made must be implemented. ऐसा ये होना चाहिए, वॉल्यूम्स के संबंध में जो भी सरकार के द्वारा रूल हैं उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। It is hoped that this concern if published in your reputed newspaper, आशा की जाती है कि यदि ये आर्टिकल आपके प्रसिद्ध अखबार में छपता है तो विल मेक द अथॉरिटीज़ फ्रॉम द स्लम्बर, तो जो संबंधित अधिकारी हैं वो अपनी नींद से जागेंगे, एंड द नीडफुल विल बी डन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, और जितना ज़रूरी होगा वो ज़रूरी कदम उठाएंगे। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। अब ये इसके बाद जो लास्ट लेटर की जो बॉडी होती है वो होगी लास्ट, जब आप जिसको लिख रहे हैं आप उसके प्रति अगर आप फॉर्मली लेटर लिख रहे हैं तो योर फेथफुली लिखेंगे। इनफॉर्मल यानी पर्सनल लिख रहे हैं तो आप लविंगली, ट्रूली कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे टाइप के लेटर हैं तो यहाँ पर फेथफुली, और फिर आपका नाम।
अब इस टाइप के लेटर से आपके केस स्टडी के क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। खालिस्तान ब्लैंक यानी लेटर्स आर सेंट पीपल whom वी डोंट नो ऑन पर्सनल लेवल। जिनको हम पर्सनल लेवल पर नहीं जानते उनको लिखे गए पत्र को हम क्या कहेंगे? चेन, इनफॉर्मल, फॉर्मल या रेफरेंस। क्या कहेंगे? फॉर्मल लेटर, जैसे एडिटर को। विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ ए लेटर। इनमें से कौन सा लेटर का पार्ट नहीं है? डेट होता है, ग्रीटिंग्स ये भी होता है, फोटो नहीं होता, सिग्नेचर होता है। जैसे ग्रीटिंग मीन्स डियर सर, डियर मैम, ये होता है, तो फोटो नहीं होता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन यू आर राइटिंग ए फॉर्मल लेटर व्हाट इंफॉर्मेशन माइट यू नीड। जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो कौन सी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरत पड़ सकती है? डेट्स की, नेम्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी डोंट नो द रिसिपेंट्स नेम। जब हमें रिसिपेंट्स का नाम ना पता हो तो हाउ डू वी क्लोज एंड एंड द लेटर। तो हम लेटर को एंड कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे? योर सिंसियरली, अफेक्शनेटली योर्स, योर्स फेथफुली, नन ऑफ दीज। तो अभी देखा था योर्स फेथफुली। सिंसियरली, अफेक्शनेटली आता है जब आप किसी को जानते हो, जिसको भेज रहे हैं। अब सैंपल 1 देखेंगे। यू आर अमित या अमिता स्टेइंग एट सनराइज अपार्टमेंट, जिमखाना रोड, पुणे। The main road leading to this colony has 3 open manholes causing frequent accident at night। जो इसका मेन रोड है इस कॉलोनी का, उसमें 3 मैन होल्स हैं जिससे लगातार एक्सीडेंट होते हैं रात को। द स्ट्रीट लाइट इज़ आल्सो नॉट अवेलेबल। रात की स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। कंप्लीट दिस लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द पार्ट ऑफ द अथॉरिटी। इस लेटर को कंप्लीट कीजिए जो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिखा गया है, अपनी चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों के प्रति, टुवार्ड द सिचुएशन, और जो अधिकारी हैं उनको सिचुएशन के प्रति जागरूक करते हुए। आल्सो सजेस्ट वेज टू मोबिलाइज सिटी ड्वेलर्स विद द हेल्प ऑफ पीपल्स स्कूल चिल्ड्रन फॉर द केस ऑफ सेफ्टी रोड्स। इसके अलावा कुछ सुझाव भी दीजिए, सिटी ड्वेलर्स को मोबिलाइज करने में सहायता करें कुछ स्कूल के विद्यार्थियों की सहायता से जो कि सेफ्टी रोड्स के संबंध में हो, तो वो सजेशन भी आप दे सकते हैं। तो देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले जो आप लिख रहे हैं आपका पता C4 सनराइज अपार्टमेंट, जिमखाना रोड, पुणे। उसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट, ठीक है। फिर आप जिसको लिख रहे हैं यानी रिसिपेंट, उसका एड्रेस क्या है? द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई। फिर एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट। अब इसका सब्जेक्ट क्या होगा वो बताना आपको। सब्जेक्ट ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या है? मोस्ट अप्रोप्राइट ऑप्शन क्या होगा? मोबिलाइजेशन ऑफ सिटी ड्वेलर्स, डार्कनेस अराउंड सनराइज अपार्टमेंट, रोड सेफ्टी इन द कॉलोनी, या फिर कंसर्न अबाउट नाइट एक्सीडेंट। क्या आंसर है? डार्कनेस अराउंड सनराइज अपार्टमेंट। जो सनराइज अपार्टमेंट है उसके अराउंड रात को जो अंधेरा रहता है वो, उसके बारे में आप चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो अब टाइटल हो गया। फिर रेस्पेक्टेड सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द रेलिवेंट अथॉरिटी टुवार्ड्स द। मैं आपके स्थापित कॉलम के माध्यम से जो भी रेलिवेंट अथॉरिटी है उसका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। किस ओर दिलाना चाहता है वो ब्लैंक में है, आपको ऑप्शन में चुनना है। ओके, तो देखते हैं क्या है, क्या क्या ऑप्शन है। पिटेबल कंडीशन ऑफ लोकल रेजिडेंट्स या लोकल रेजिडेंट्स की दयनीय स्थिति। मिजरेबल कंडीशन ऑफ पीपल रेजिडिंग इन द कॉलोनी, या पैथेटिक कंडीशन ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ सनराइज अपार्टमेंट, जिमखाना रोड, या फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट अक्योरिंग ड्यूरिंग एट नाइट। बिल्कुल ये होगा सही से जो बताता है कि मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ सनराइज अपार्टमेंट, जिमखाना रोड के जो निवासी हैं उनकी दयनीय स्थिति के बारे में। अब थर्ड देखेंगे। उसके बाद
पैसेज पढ़ेंगे। आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द रेलेवेंट अथॉरिटी टुवर्ड द इशू ऑफ 3 manholes on the main road leading to colony. These open manholes are turning into death traps of residents who have demanded that the authority concerned take steps to cover them. उसने बता दिया कि मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ 3 मेन होल के और जो कॉलोनी के हैं, जो लगातार यहाँ के निवासी फंसते हैं और मृत्यु होती है उनकी, तो उनके प्रति जो भी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए वो। अब आगे, मोरेवर, इसके अलावा आवर कॉलोनी हैज़ नो स्ट्रीट लाइट सिंस द लास्ट 2 months. हमारी कॉलोनी में कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है 2 महीनों से। देर आर नो स्ट्रीट लाइट्स इवन ऑन द मेन रोड लीडिंग द कॉलोनी। यहाँ तक कॉलोनी के मेन रोड के ऊपर भी कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। विद द ओपन मेन होल्स एंड द लेक ऑफ स्ट्रीट लाइट्स खालिस्तान, इस ओपन मेन होल और स्ट्रीट लाइट्स की कमी की वजह से क्या होता है वो आप ऑप्शन सी में आपको चूज करना है। क्या है देखेंगे सी क्वेश्चन में क्या होता है। एक्सीडेंट्स हैपन, एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट आर ऑन राइज, एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। देर आर रेसिंग एक्सीडेंट्स या मोस्ट एक्सीडेंट्स अक्योर, तो मेन ऑप्शन सही हुआ, एक्सीडेंट्स आर ऑन ए राइज, एक्सीडेंट लगातार बढ़ रहे हैं इन 2 बातों की वजह से। आगे है, द रोड गेट्स डार्क इवन आफ्टर 7 in the evening, रात के 7 बजे के बाद रोड अंधेरे में हो जाते हैं। पीपल फीयरिंग गोइंग आउट नॉट ओनली टू अवॉइड एक्सीडेंट, लोग डरते हैं बाहर जाने से न केवल एक्सीडेंट को टालने के लिए, बट आल्सो टू अवॉइड बीइंग प्रे टू अनस्क्रूपल्स एलिमेंट्स, बल्कि जो अनावश्यक एलिमेंट्स हैं उनके शिकार होने से बचने के लिए भी। द ओपन मैन होल्स नॉट ओनली, जो ओपन मैन होल्स हैं वो ना केवल खालिस्तान बट आल्सो ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, वो बन चुके हैं ना केवल ये जो ब्लैंक में आएगा बल्कि मॉस्किटोज के लिए भी एक ब्रीडिंग प्लेस हो गया है। तो क्या है वो देखेंगे क्या आएगा डी में। बेस्ट ऑप्शन क्या सूट करता है। इमिट बैड स्मेल एंड कॉज पोल्यूशन, वो न केवल बैड स्मेल और पोल्यूशन का कारण बनता है बल्कि मच्छरों का भी प्लेस हो चुका है, ये बनेगा। या गिव फॉल्स स्मेल एंड लीड टू एक्सीडेंट्स, क्रिएट पोल्यूशन, क्रिएट वॉट सॉल्यूशन। पहला ऑप्शन बेस्ट हुआ कि न केवल वो स्मेल का एक स्थान बन गया है और पोल्यूशन होता है बल्कि वहाँ पर मच्छरों का भी एक वो स्थान बन चुके हैं। एक्सीडेंट होते हैं लाइट की वजह से, जो मेन होल है उसकी वजह से तो होती है स्मेल और पोल्यूशन होता है। अब नेक्स्ट, motorist, elders, children are the main victim of these manholes and many times accidents have been reported due to these manholes। और जो मोटरिस्ट है, मोटर चलाने वाले, एल्डर्स या बच्चे, वो मेन विक्टिम होते हैं इन एक्सीडेंट्स के जो भी मेन होल्स की वजह से होते हैं। व्हेनेवर टोरेंटियल रेन हिट द एरिया, जब भी भारी बारिश होती है, द कोज इवन मोर प्रॉब्लम, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं। क्या, फॉर द कोज ऑफ सी फ्रॉड्स, किस लिए। अब आगे क्या है, खालिस्तान फॉर द कोज ऑफ सी फ्रॉड के लिए वी प्लान टू ऑर्गेनाइज स्टूडेंट रैली फ्रॉम सनराइज अपार्टमेंट मेन गेट टू मेन रेहान, हम प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स की रैली का कि अपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज कराएं मेन गेट से लेकर मिस्टर रोहन तक, जो करंट MP हाउस है वहाँ के। होप दिस लेटर विल एलिसिट द सुटेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और आशा करते हैं कि जो हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं वो इसके बारे में कुछ संज्ञान लेंगे। तो वहाँ तक हम विद्यार्थियों के द्वारा रैली भी निकालेंगे इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो खालिस्तान में क्या है, फॉर द कोज ऑफ सेफ रोड, इसके बारे में क्या आएगा देखते हैं ई में क्या सुटेबल होगा। टू अवॉइड द डेंजर को अवॉइड करने के लिए। टू प्रोवाइड सेफ्टी टू पैसेंजर्स, पैसेंजर को सेफ्टी प्रदान करने के लिए। टू प्रोटेक्ट द पैसेंजर बाय, या टू मोबिलाइज सिटी डिवेलर्स, ये स्टेटमेंट में भी था, टू मोबिलाइज सिटी डिवेलर्स। हमने प्लान किया है विद्यार्थियों की रैली ऑर्गेनाइज करवाने की। बाकी थैंकिंग हो गया था। लास्ट में क्या होगा कम्प्लीमेंट्री क्लोज में, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और जब लेटर टू एडिट लिख रहे हैं तो योर्स फेथफुली होना चाहिए, फिर आपके सिग्नेचर जो भी लिख रहे हैं। तो ये कुछ मेन बेसिक पॉइंट्स हैं लेटर राइटिंग के लिए जो केस स्टडी के हो सकते हैं। जो इसके बेसिक क्वेश्चन होंगे वो हम अगली वीडियो में करेंगे, जो इसके पार्टिकुलर नेम से रिलेटेड, इसके बेसिक पॉइंट से रिलेटेड। आज हमने कुछ बेसिक, थोड़े बहुत बेसिक पॉइंट और केस स्टडी टाइप क्वेश्चन करके देखे।
तो कैसी लगी वीडियो स्टूडेंट्स? आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन क्वेश्चन से आपकी काफ़ी मदद होगी। और ये मैं कह सकता हूँ इन क्वेश्चन में से ज़्यादा नहीं तो 70-80% क्वेश्चन लेटर राइटिंग से इस वीडियो से आ जाएंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपकी इससे काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।